सलाम अलैकुम। हम आउटलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम देख लेते हैं डोंट्स इन आउटलाइन। क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आउटलाइन में नहीं करनी। देखिए, आउटलाइन में अक्सर बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं, वो सिंगल वर्ड आउटलाइन बना लेता है। मतलब काजेस, इफेक्ट्स या कमर्शलाइजेशन या सिंप्लिसिटी या कुछ भी एक लफ्ज लिख के आगे एक एग्जामिनर पे डाल देते हैं, भाई अब इसके आगे तू सोच। हाँ, वो क्यों सोचेगा भाई? तुम्हें उससे काम है, उसको आपसे काम नहीं है। ठीक है। सो क्या होगा, आपने सिंगल वर्ड आउटलाइन नहीं बनानी, एग्जाम्पल्स नहीं देनी अपनी आउटलाइन के अंदर। मतलब ये है कि आप उसको ये बताओ कि आप अपनी आउटलाइन के अंदर बता रहे हो कि चाइना ने इंडिया के साथ 100 बिलियन की ट्रेड की है। नहीं, आप सिर्फ पॉइंट दो, सॉरी पॉइंट भी नहीं दोगे, आप उसके अबाउट एक जो है ना वो एक फ्रेज लिखोगे, उसको आप आगे जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे अपने पैराग्राफ के अंदर। फिर आप पॉइंट्स नहीं देंगे इसमें, आउटलाइन के अंदर पॉइंट्स नहीं दी जाते, इंडिकेशंस दी जाती, मतलब उसके बाद उसके अबाउट क्लॉज बनाई जाती है, ना कि पॉइंट दे देना। अब पाकिस्तान ने इंडिया से 1 मिलियन की तजारत 2016 में की, ये सेंटेंस भी बन गया और ये पॉइंट भी बन गया। आपने पॉइंट नहीं लिखना, आपने लिखना है अबाउट उसके पाकिस्तान इंडिया ट्रेड एंड द ट्रेड ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। अबाउट लिख दिया आपने, और ये पॉइंट भी था और ये एग्जांपल भी थी। आपने दोनों ही नहीं करने, आपने उसके अबाउट फ्रेजेस में लिखना है। सब हेडिंग्स जो देनी है ना आपने, वो इतनी छोटी भी नहीं देनी कि आपको जब वो ऐसे लिख रहे हो तो आपको याद ही भूल जाएगी, क्योंकि उसमें प्रेशर होगा, देख रहे होंगे बार बार घड़ी को, टाइम कम जा रहा होगा। और इतनी लंबी भी नहीं लिखनी कि वो सेंटेंस ही बन जाए। हमने पिछली वीडियो में किया है कि सेंटेंस नहीं लिख रहे हम, फ्रेज, हम आउटलाइन को मोस्टली फ्रेजेस में लिख रहे हैं, सेंटेंस सिर्फ एक कंडीशन में लिखेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस की होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा लंबी होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, बहुत छलांग मारी और बहुत अच्छी बनाई है तो 2.5 पेजेस की बना ले, ठीक है, इससे लंबी नहीं। लेकिन आउटलाइन अगर बहुत लंबी आप बनाएंगे तो नुकसान उसका ये होगा कि आपको बाद में टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी, एंड पे फिर आप कंक्लूजन खा पी जाओगे, और कंक्लूजन सही नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर तो आपको, यकीन करो, छुरी फेर देगा। ठीक है। तो बहुत छोटी भी नहीं लिखनी कि बाद में समझ आए कि मेरे पास तो 1 घंटा बाकी बचा और मैं तो कंक्लूजन पे भी पहुंच गया हूं, अब मैं क्या करूं। फिर आप कंक्लूजन को इतना लंबा खींच देंगे कि फिर वो अजीबो विंगा तड़ेंगा सा, बहुत अजीबो गरीब किस्म का ऐसे बन जाएगा ना। हमने देखा था ना, ये है ये और एंड पे कंक्लूजन आपका ये बन जाए, तो ये प्यारा तो नहीं लगेगा ना, बुरा लगेगा। सो फिर मिस कैलकुलेशंस कभी नहीं करनी आउटलाइन के अंदर। कैसे नहीं करनी कि आपने एक आउटलाइन में जो बात लिखी है वो पैराग्राफ में ना लिखी हो, ये नहीं करना। और ये जो पैराग्राफ में बात लिखी है, कोई अलग पैरा बनाया है, आउटलाइन में उसका जिक्र नहीं है, ये भी नहीं करना। मिसकैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो है थर्ड लेवल हेडिंग्स। ये मैंने एक ऐसे चेक किया था दोस्त का, उसमें मैंने ये बात पाई थी। अब आपने ना एक ना आउटलाइन बनाई है, पाकिस्तान, पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ठीक है, राइजिंग पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ठीक है, ये है आपकी मेन आउटलाइन। अब आपने नीचे इसके लिख दिया है काजेस ऑफ राइजिंग पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो फिर इसके बाद आपने एक फिर यहां पे एक आउटलाइन बना दी है इलिटरेसी। तो इस तरह अगर आप एक आउटलाइन बनाई है, उसके नीचे आपने फिर एक और सब हेडिंग बना दी, उसके नीचे फिर आपने एक और सब, ये नहीं करना। थर्ड लेवल हेडिंग्स आप नहीं बनानी, कोशिश करना है इसको अवॉइड ही करना है। देयर आर 2 लेवल हेडिंग्स आर मोर देन एनफ। So please keep in mind while you're writing, ये these are not last words. Please, अगर आपको और भी अच्छा कोई पॉइंट मिले, कहीं और जगह अच्छी जगह से भी अच्छा कुछ मिले, keep that पाकिस्तान बाय इन द बात।